इस विषय में हम सबको गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे एक लोक व्यवहार में बात प्रचलित है कि खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। इसी तरह से मैं अध्यात्म के क्षेत्र में कहता हूं कि सुना हुआ अपना नहीं होता, गुना हुआ अपना होता है। गुनने का अर्थ होता है चिंतन करना। सैकड़ों, हजारों, लाखों श्रोता हो सकते हैं अध्यात्म के, प्रवचन के, लेकिन केवल सुनने मात्र से उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसको बहुत ही सरल सूत्र में सांख्य दर्शन के अंदर कपिल मुनि कहते हैं कि न ही श्रवण मात्रेन तत्सिद्धि अनादि वासना बलवत्वात्। अनादि काल से, जब से ये सृष्टि बन रही है तब से लेकर आज तक हमारे चित्त में वासनाओं का एक ढेर जमा होता ही जा रहा है, निरंतर जमा हो रहा है। और वो जो वासनाएं दबी हुई है, तो केवल सुनने मात्र से तो संभव नहीं है कि उन वासनाओं के बीज को समाप्त कर लिया जाए। इसलिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं होता, चिंतन करना होता है कि अभी हमने क्या सुना, इसके सुनने का प्रयोजन क्या था, सुनाने वाला क्यों सुना रहा था, उसे मुझे कितना लेना है, क्यों लेना है, और यदि किसी को छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। ये सारी बातें जब हम अपने मस्तिष्क में दोहराते हैं और अपने चित्त में बैठा लेते हैं, तो उसके बाद हमारा आध्यात्मिक कल्याण होना प्रारंभ होता है। अथवा इसको यूं कहें कि हमारे आध्यात्मिक कल्याण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हम बोलचाल में बहुत सारी बातें ऐसी कह देते हैं जिसका मर्म नहीं समझ पाते। जैसे हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, आशीर्वाद दीजिए, फिर कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, किसी भी महात्मा की या किसी भी महापुरुष का हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो आज का जो जनमानस है वो दर्शन का या आशीर्वाद का भूखा है। पर वास्तव में यदि हम थोड़ा सा चिंतन करके देखें तो हमें पता चलता है कि ये आशीर्वाद और दर्शन कहीं न कहीं एक छलावा मात्र है, जो हमें वास्तव में आत्मकल्याण से दूर कर देता है। हमारे अपने कर्मों के बिना आशीर्वाद भी फलीभूत नहीं होते। हमें स्वयं को तो कर्म करना ही होता है। यदि ऐसा संभव होता किसी के आशीर्वाद से, बिना कर्म के, कि आप बोल दें और हमारा ये काम हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो आशीर्वाद देने का दावा रखते हैं, पहले तो उनकी परिस्थिति दारिद्री नहीं होती, अर्थात वो दरिद्र नहीं होते। तो आशीर्वाद सदा कर्म के साथ ही फलीभूत होता है। आशीर्वाद एक दृष्टि से कहा जाए तो हमें अपने कर्मों पर विश्वास दिलाने का काम करते हैं। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारा मन डामाडोल हो रहा होता है कि पास होंगे कि नहीं होंगे, और किसी ने हमें विश्वास दिला दिया कि अरे तुम चिंता मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेरा आशीर्वाद है, पास हो जाओगे। हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, पर और उत्साह के साथ करेंगे तो आशीर्वाद फलीभूत होना माना जाएगा। तो ये आशीर्वाद की विशेषता है। इसी प्रकार मैं दर्शन की भी बात बता रहा था कि हम फलाने महाराज का दर्शन करने जा रहे हैं या फलाने मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये भी वास्तव में क्या है, अगर दर्शन से ही कल्याण होना होता
तो श्री कृष्ण जी का दर्शन कितने लोगों ने किया था? क्या केवल अर्जुन ने दर्शन किया था? दुर्योधन भी तो दर्शन करता था, कंस ने भी दर्शन किया, कौरव की पूरी फौज दर्शन कर रही थी, पांडवों की भी फौज दर्शन कर रही थी, लेकिन न कौरवी सेना का कल्याण हो पाया, न ही पांडवी सेना के सभी लोगों का कल्याण हो पाया, न उनके अपने परिवार के यदुवंशियों का ही कल्याण हो पाया। कल्याण तो उसका हुआ जिन्होंने कृष्ण जी की बात को सुना, चिंतन किया और कृष्ण जी के कहे अनुरूप कार्य किया। यदि किया तो कल्याण हो गया। तो केवल दर्शन मात्र से भी कुछ नहीं होता, इसलिए अध्यात्म में चिंतन की आवश्यकता होती है। बाकी सभी तो कहीं न कहीं मन को बहलाने वाले, फुसलाने वाले विचार हैं। और जब हम चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं तो असली वास्तविक यात्रा वहाँ से प्रारंभ होती है। अब मैं बात कर रहा था श्री प्राणनाथ जी की वाणी की, उस वाणी की जिसका अभी अभी हमने गायन सुना कि वतन विसारिया रे छले किए हैरान। वतन का अर्थ होता है घर और विसरने का अर्थ होता है भूलना। छल माया को कहा गया है और हैरान का तात्पर्य होता है परेशान करना। तो इस प्रकार इस एक पंक्ति का अर्थ क्या होगा कि इस माया रूपी छल ने अथवा छल रूपी माया ने हमें अपने ही घर को भुला दिया और परेशान किया। ये इस पंक्ति का सरल अर्थ है। छल इस माया को क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे छल उसे कहा जाता है जो जैसा दिखाई पड़े वैसा न हो, जिसको हम बोलचाल में मृगजल कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं दर्शन की भाषा में। हम स्वयं से 60 मीटर 100 मीटर की या किसी एक निश्चित दूरी पर पानी देखते हैं और जब उसके निकट पहुंचते हैं तो वहां सड़क ही होती है, पानी नहीं होता। तो ये छल है। इसी प्रकार कभी कभी किसी को रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है और कभी कभी किसी को सर्प में रस्सी का भ्रम भी हो जाता है। कभी कोई अपने ही घर के आंगन के रस्सी में टांगे हुए कपड़े को रात में देख करके कहता है कि मैंने अब मेरे घर के आंगन में भूत देखा, क्योंकि वो आकृति तो वस्त्र की होती है। तो ये सब क्या है? ये छल के विभिन्न प्रकार हैं। इसको आप महाभारत के उस प्रसंग के दृष्टांत से भी समझ सकते हैं, जब मय दानव के द्वारा बनाए गए महल में दुर्योधन की हंसी हो जाती है कि जहाँ वो जमीन समझ रहा है वहाँ पानी है, जहाँ पानी समझ करके वस्त्र ऊपर करके चलता है वहाँ तो सूखी धरती है, जहाँ वो दीवार समझ करके धक्का लगाता है वहाँ खाली है, और जहाँ उसे लगता है कि यहाँ तो द्वार है वहाँ दीवार है और वो टकरा जाता है। तो जहाँ जैसा दिखाई पड़े वैसा न होना छल है। छल का मूल क्या है? अज्ञानता अथवा अविद्या। तो इस अज्ञानता और अविद्या ने, जिसको माया कहते हैं, श्री प्राणनाथ जी की वाणी माया की पहचान कराते हुए कहती है कि अहना आयुध अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। ये माया के प्रकार बताए गए हैं। तो इसी में अज्ञानता के बारे में भी बताया है, छल के बारे में भी बताया है। इसी प्रकार एक और स्थान में और स्पष्ट तरीके से प्राणनाथ जी की वाणी कहती है कि मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य ए नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो ये सभी नाम नींद के हैं, माया के हैं। तो इस माया ने हमें इस प्रकार छला दिया है कि हम अपने अस्तित्व को भूल बैठे। भुलाना कैसे? आप में से किसी को भी पूछा जाए
कोई बाहरी व्यक्ति आकर के पूछे कि आप कौन हैं, आप अपना नाम बताएंगे। कोई कहेगा मेरा नाम विपुल है, कोई कहेगा मेरा नाम गोविंद है, कोई कहेगी मेरा नाम नमू है, कोई कहेगी चांदनी है, अलग अलग नाम बताएंगे। पर क्या ये नाम आप हैं? चांदनी का नाम नमू या नमू का नाम चांदनी रखने से क्या आपके चेतना के स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन आ सकता है? नहीं आ सकता। यदि विपुल जी का नाम रखा जाए कि आज से आप गोविंद हैं, या गोविंद का नाम रखा जाए कि आज से आप विपुल हैं, तो कोई अंतर पड़ेगा? हाँ, डॉक्यूमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी जिसे सुधारने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन आपकी चेतना में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आप वो नाम नहीं है जो अभी आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार हम अपना पता बताते हैं कि मैं दाहोद से हूँ, मैं राजकोट से हूँ, मैं वडोदरा से या गोधरा, अहमदाबाद, गांधीनगर या फलाने किसी और जगह से हूँ। यदि उसके जगह पर आप अपने आधार कार्ड में, वोटर आईडी में अपना पता बदलवाएं, तब भी आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आप वही के वही रहेंगे। आप अपना परिचय देते हैं, कोई कहता है कि मैं आईएएस हूँ, कोई कहता है आईपीएस हूँ, कोई कहता है मैं टीचर हूँ, कोई कहता है कि मैं फोटोग्राफर हूँ, वीडियोग्राफर हूँ। ऐसे विभिन्न प्रकार का आप पद का परिचय दे सकते हैं। यदि कोई आईएएस अपना प्रोफेशन छोड़ करके राजनीति में भी चला जाता है, या कोई राजनेता राजनीति छोड़ करके बिजनेस में भी लग जाता है, उसकी चेतना में उसके व्यवसाय का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये सभी चिन्ह बाहरी हैं, और वो बाहरी पहचान हम नहीं है। और जब हम इस बाहरी पहचान को स्वयं मानने लगते हैं, तो सारी समस्याओं की जड़ ही वही है। क्योंकि इस संसार में हमारी समस्याएं क्या है कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। और दुख हमें किस बात का है? 3 प्रकार के ही तो दुख हैं। एक शरीर का दुख है, जिसको हम दैहिक दुख कहते हैं। एक मन का भी दुख है, मानसिक दुख, ठीक है। और एक दुख है आध्यात्मिक दुख। अब जब हम स्वयं को शरीर मान रहे हैं, तो शरीर के दुखों से भी हम परेशान होंगे। अब शरीर मानने पर शरीर के रोगों से तो हम कम दुखी होते हैं, लेकिन अभावों से अधिक दुखी होते हैं कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मेरे इस प्रकार की समस्याएं हैं, मेरे घर में फलाने मेरी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे समस्याओं की इतनी लंबी सूची हो सकती है। यहाँ ग्रंथ देख रहे हैं, ये ग्रंथ 1650 पेजों की है, पृष्ठों की है। आप अपनी समस्याओं की सूची बनाने बैठेंगे तो ऐसे बहुत से ग्रंथ बन जाएंगे, बचपन से लेकर के आज तक की लिखते रहे तो। और फिर वो समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। और अगर मैं आपको लिखने का काम दे दूं, तो वो लिखना भी एक समस्या है। तो हमारी समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी, और इन समस्याओं की माया जाल में हम ऐसे भटकेंगे। जैसे कभी कभी आप कोई गीत सुनते होंगे YouTube पर, आपको पसंद आता होगा, तो वहाँ एक ऑप्शन आता है लूप का। लूप का अर्थ क्या होता है? एक बार समाप्त होने के बाद फिर शुरू से बजना चालू होता है। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही माया के लूप में फंस जाता है। लूप कहें तो चक्र में फंस जाता है, और उस चक्र से बाहर निकल ही नहीं पाता। और उसी चक्र को हमारे जो पुराने ग्रंथकार हुए, वो पुराणों में 84 का चक्कर बोलते हैं। कि मनुष्य जन्म में अज्ञानता के वशीभूत होकर के हम तृष्णाओं से युक्त, तृष्णाओं के बंधन से युक्त काम करते हैं। उन तृष्णाओं से युक्त कार्यों का परिणाम ये होता है कि हमें
उसी के आधार पर दूसरे जन्म मिलते हैं जिसमें हम उन तृष्णाओं की पूर्ति कर पाएं, लेकिन वे तृष्णा तो कभी समाप्त होती ही नहीं है। इसी को भर्तृहरि क्या कहते हैं? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कभी पूरी नहीं होती है। भोग के माध्यम से तृष्णाओं की पूर्ति होगी, ऐसा सोचना वैसा ही है जैसे प्रचंड ज्वाला धधक रही हो अग्नि की और हम चाहें कि एक बाल्टी डीजल ला करके डाल दें और आग बुझ जाए। संभव है? परिणाम क्या होगा? बुझने की जगह पर और अधिक प्रदीप्त होगी और अधिक प्रज्वलित होगी। तो भोगों से तृष्णाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, कभी पूरी नहीं होती। जैसे किसी युवक या युवती को किसी समय में मीठा खाने का शौक रहा होगा, मीठा खाने की तृष्णा रही होगी, तो क्या आज से 25 वर्ष पहले जब वो युवक या युवती होंगे और मीठा उनके जीवन में रच बस गया होगा, 25 साल के बाद वो तृष्णा समाप्त हुई? किसी की नहीं होती है। हाँ, जब चिकित्सक ये परामर्श देता है कि आपका जो डायबिटीज है, शुगर है, वो मैक्सिमम लिमिट के पास है, अभी ऐसे बॉर्डर पर पहुंच चुका है कि यदि आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी, तब आप थोड़ा कंट्रोल करना चाहेंगे, मजबूरी में दमन करेंगे, और तब भी दमन नहीं किया जा सकेगा तो आप अपने बच्चों के सामने तो नहीं खाएंगे कि बच्चे डांट देंगे, लेकिन जैसे ही आपको कोई रोक टोक करने वाला ना हो, उसकी नज़र से बचा करके थोड़ा सा टुकड़ा जरूर अपने जिह्वा पर रखेंगे अपनी तृष्णा को मिटाने के लिए। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तो तृष्णा कभी भी पूरी नहीं होती है। तो ये तृष्णा का बंधन भोगों से तो और जकड़ता ही जाता है। और यही बात न समझने के कारण आज अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार के व्यसन से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तनाव होता है इसलिए हम व्यसन करते हैं, कुछ लोग संगति में रह करके कर देते हैं, पर अधिकांश लोगों का ये कहना होता है कि जब हमें चिंता होती है तो हम व्यसन से जुड़ जाते हैं। कुछ लोग संगति में भी आ करके जुड़ते हैं। पर प्राणनाथ जी की वाणी के छत्र छाया में अध्यात्म का मार्ग हमें इस प्रकार पथ प्रदर्शित करती है जिससे हमें पता चलता है कि व्यसन जैसी गंभीर समस्याओं से भी कैसे निपटा जाए। आपको मैं एक उपाय बताता हूं। आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार का व्यसन हो, व्यसन का तात्पर्य ऐसा नहीं कि कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, या कोई ड्रग्स के टैबलेट खा रहा है, कोई हेरोइन कोकेन या गांजा तंबाकू कुछ खा रहा है तो ही व्यसन है, ऐसा नहीं है। सुबह सुबह उठते ही आपका हाथ यदि मोबाइल की तरफ जाता है, मोबाइल डाटा ऑन करते हैं और नोटिफिकेशंस को देखते जाते हैं, फिर उनमें से किसी एक नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं कि देखें इंस्टाग्राम पे क्या आया है, और एक रील देखते हैं। एक के बाद सोचते हैं कि चलो एक दो रील और देख लेते हैं, और फिर एक रील 5वें में, फिर 25वें में और 250वें रील में जाते जाते आप देखते हैं कि 5 बजे उठा मैं और अभी 8 बज चुका है, और मजबूरी में जब आपको किसी तरह का प्रेशर बनता है, या तो पेट के अंदर या फिर घर के बाहर, या तो काम पे जाने का या फिर सचिवालय जाने का, तो आप मोबाइल छोड़ते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि शौचालय भी लेके ही जाते हैं, तो वो भी नशा है। समझ रहे मेरी बात?
तो नशा केवल व्यसनों का या कुछ ड्रग्स इत्यादि का ही नहीं होता। जब हम स्वयं को दुखी समझते हैं या हमारा मस्तिष्क स्वयं को दुखी समझता है और उसको लगता है कि ऐसा करने से मेरा दुख दर्द जो है वो दूर हो गया, आज की मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो हमारे मस्तिष्क से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम कहते हैं डोपामाइन। उसको कुछ लोग प्रसन्नता का हार्मोन कहते हैं, खुशी का हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन, जबकि इसका काम कुछ और भी होता है। खुश होने पर ही वो स्राव नहीं करता, उसके साथ साथ में उसका एक और काम है, वो ये है कि वो ये याद रखता है कि क्या करने से मेरा खालीपन मिटा था, क्या करने से मेरा तनाव मिटा था, उसको वो याद रखता है। और जैसे ही हमें खालीपन सा लगता है, जो याद रखा है डोपामाइन ने, तो वो क्या संकेत देगा कि रील देखने से तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं हुआ था, तुम रील देखो। शराब पीने से तुम्हें शांति का अनुभव हुआ था, तुम शराब पियो। सिगरेट स्मोक करने से, धूम्रपान करने से तुम्हें अच्छा लगा था, तुम वो करो। ऐसे वो याद रखा हुआ रिपीट करता है, दोहराता है, और यहाँ से व्यसन की लत प्रारंभ हो जाती है। पर अध्यात्म क्या कहता है कि जब हम स्वयं को भुला बैठे हैं, तभी तक ये सारे लत व्यसन हम पर हावी होते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे मदालसा जो ब्रह्मवादिनी स्त्री हुई हैं, जो अपने बच्चों को लोरी गा के सुनाती है कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, कि तुम शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर पंच भौतिक है, पर तुम वो हो जो इस शरीर को धारण किए हुए है। तुम वो नहीं हो जिसे आंखों से देखा जा सकता है, तुम वो हो जो आंखों के माध्यम से संसार को देखता है, तो तुम आत्मा हो। जब ये भाव हमारा अंदर से प्रबल होता है, तब हम वस्तुओं को देखने लगते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को भी देखने लगते हैं, तो हम व्यसनों के पदार्थों को देखने लगते हैं। अभी तो हम देख नहीं पाते ना, हम डूबे हुए हैं। हम जिसमें डूबते हैं उससे बचना संभव नहीं है। पर जब हम जिस चीज को देखते हैं, उपनिषदों का कथन है कि यत पश्यति तत मुंच से, जिसे आप देख रहे हैं उसे छोड़ा जा सकता है। तो आप देखना प्रारंभ करें कि ये क्या है जिसे मैं चाह रहा हूं। फिर दूसरा प्रश्न करें कि क्या मैं जो चाह रहा हूं वो इतना अधिक आवश्यक है। और यदि सच में कोई व्यसन छोड़ना चाहे और मेरे पास आए, मैं उसे बहुत सरल उपाय बता सकता हूं अध्यात्म के मार्गदर्शन में। बहुत सरल उपाय है। अभी तो संक्षेप में मैं बता रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास कम है, आधे घंटे का समय था, अब 7 मिनट बचा है। तो एक उपाय आप सबसे पहला ये प्रारंभ कीजिए, ये मानना प्रारंभ कीजिए कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, शुद्ध बुद्ध चेतन हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचना अभी थोड़ा यदि दूर लग रहा है, तो आप एक नियम बनाइए लिखने का, डायरी मेंटेन कीजिए। अगर छोड़ना चाहते हैं तो एक डायरी मेंटेन कीजिए कि यदि आप व्यसन करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न पूछिए कि मैं ये कब करता हूं, क्यों करता हूं, ये पूछने की जरूरत नहीं है, मैं कब करता हूं वो आप लिखिए। इसका उत्तर भी आप अपने आप ही लिखिए जो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हर किसी का उत्तर भिन्न भिन्न होगा। तो एक ये नियम बनाइए। दूसरा, क्योंकि जब हम खाली बैठे होते हैं तो डोपामाइन क्या करता है, उस खालीपन को भरने के लिए शराब, सिगरेट, गांजा, बीड़ी, तंबाकू इत्यादि का सहारा वो याद दिलाता है। तो उस खालीपन को भरने के लिए आप नशे की जगह पर संगीत को चुनिए। बहुत अच्छे अच्छे साहित्य हैं हमारे जीवन में, उन साहित्यों को पढ़ने का नियम बनाइए। और या फिर क्या करिए, पार्क में जाकर के टहलना शुरू कर दीजिए।
खाली मत बैठिए, क्योंकि खाली बैठेंगे तो क्या कहते हैं, ब्लैंक माइंड इज डेविल्स हाउस। खाली बैठेंगे तो डोपामाइन कहेगा कि करो, जरूरी है। तो ये 3 काम कीजिए। चौथा काम, इससे और महत्वपूर्ण काम ये कीजिए कि यदि इतना करने के बाद भी बहुत ज्यादा तलब लग रही है तो आप कहिए अभी नहीं, आधे घंटे बाद। इसको आप समझिए 30 मिनट डिले रूल, 30 मिनट बाद देंगे। आपको सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है तो आप खुद को कहिए कि अभी नहीं, 30 मिनट बाद। आपको यदि मान लीजिए कोई हो सकता है कि छिप छिप के गांजा भी सेवन करता हो सकता है, या कोई शराब पीता हो, तो जब आपको अंदर से तड़प लगे तो आप कहें कि अभी नहीं, 30 मिनट बाद। यदि इतना कहेंगे तो 70% लोग तो इतने में ठीक हो जाते हैं। बाकी जो 30% की समस्या है वो भी पहले के जो 4 उपाय बताए मैंने उनसे समाधान हो सकता है। तो अब मैं पुनः अपने मूल मुद्दे पर आता हूँ। ये तो मैंने भौतिक व्यसन की बात की, जिसको हम ड्रग्स कहते हैं, पर साथ साथ में मानसिक व्यसन भी तो है। मानसिक व्यसन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये सब व्यसन है। कोई शराबी व्यक्ति शराब आसानी से छोड़ सकता है, पर जिसको निंदा रस का एक बार व्यसन लग जाए उसे तो छोड़ना शराब छोड़ने से भी अधिक मुश्किल है। तो इसलिए ये भी व्यसन है। इनको भी छोड़ने के लिए उपाय क्या है? उपाय यही है, आत्मभाव, कि मैं आत्मा हूं। और इस अज्ञानता ने क्या किया है? अज्ञानता ने किया ही यही है कि मैं शरीर हूं। पतंजलि मुनि योग दर्शन में अविद्या की परिभाषा ही यही बताते हैं, और विद्या की परिभाषा भी इस प्रकार से बताते हैं। अविद्या और विद्या क्या है? कि अनित्य को नित्य मानना। अनित्य अर्थात जो अखंड है, जो सदा सर्वदा एक रस रहने वाली आत्मा है, उसके स्थान पर शरीर को मानना। अशुचि अर्थात अपवित्र को ही पवित्र मानना। और अनात्म कहते हैं जड़ को, उसको आत्म मानना, चेतन मानना। ये अविद्या के लक्षण हैं। हमारी अवस्था वही है, शरीर को ही हम सब कुछ मानते हैं, शरीर को ही नहलाते धुलाते हैं, शरीर को ही खिलाते पिलाते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो आत्मा की पवित्रता अथवा अंतस की पवित्रता की तरफ ध्यान देते हैं? तो ये माया ने, अज्ञानता ने किया। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, वतन विसारिया रे छले किए हैरान, धनी आप बुध भूलिया सुध न रही वृद्धिहान। वृद्धि मतलब लाभ और हान मतलब हानि, नुकसान। तो इस माया ने हमें ऐसा भुला दिया कि हमें हानि और लाभ का पता ही नहीं चल रहा। इस शरीर के बंधन में बंधकर, इस झूठे बंधन में बंधकर, और वो झूठा बंधन भी कैसा है पता है? कहते हैं कि जो ऊंट होते हैं, ऊंट को आपको बांधने के लिए किसी और मजबूत बंधन की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जैसे आचार्य सूर्य प्रताप जी द्विबद्धम सुबद्धम भवती का दृष्टांत दे रहे थे, ऊंट को बांधने के लिए द्विबद्ध की भी जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार एक व्यक्ति था, रेगिस्तान में ऊंट को लेकर के जा रहा था, और जहां उनको ठहरना था वहां बांधने की कोई जगह नहीं थी, पेड़ भी नहीं थे। उस व्यक्ति ने क्या किया? अच्छा, उसके पास रस्सी भी नहीं थी। उस व्यक्ति ने क्या किया कि झूठ मूठ का ऊंट के सामने ये दिखावा किया कि वो रस्सी बांध रहा है ऊंट के गले में, और फिर उसको ले जा करके किसी के साथ में बांध रहा है। ना रस्सी है, न कोई पेड़ है, न कोई सहारा है बांधने का। लेकिन उस व्यक्ति को देख करके एक दूसरे आदमी ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, रस्सी तो है नहीं। तो कहते हैं कि रस्सी नहीं है, ये तुझे पता है, मुझे पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। तो हमारी भी अवस्था ऊंट जैसी ही है। हमारी अवस्था कैसी है? एक और मैं दृष्टांत देना चाहूंगा आपको, जिससे और सरलता से ये बात समझ में आए कि एक व्यक्ति किसी कोठरी में बंद था।
आने जाने वाले लोग उसे सिखापन देते थे, वो दुखी भी था बहुत। उसे आने जाने वाले लोग कहते थे कि देखो तुमने जो किया है उसका फल भोगना पड़ेगा, जब इसका फल भुगत लोगे, अर्थात कोठरी का मतलब कारागार, जेल, जब फल भोग लोगे अर्थात सजा काट लोगे तो तुम बाहर आ जाओगे, कोई बात नहीं। ऐसे करके सब अलग अलग तरह की सिखापन देते थे। एक संत आए वहां पर, संत ने देखा कि ये व्यक्ति काल कोठरी में बंद है, लेकिन बाहर से कोई कुंडी वगैरह नहीं है। तो संत ने बाहर से दरवाजे को थोड़ा सा धक्का लगाया, दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। तो दरवाजा कहां से बंद था? अंदर से, बाहर से तो बंद है ही नहीं। हम सब की अवस्था उस काल कोठरी में बंद व्यक्ति के जैसी है कि हमारे बाहर से किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, हमारा बंधन अंदर ही है। कोई बाहरी व्यक्ति आए अपने आशीर्वाद से, मैं आशीर्वाद और दर्शन की बात कर रहा था ना, इसीलिए कर रहा था कि अपने आशीर्वाद से, अपने दर्शन मात्र से हमारे बंधन काट दे, ये संभव नहीं है। हाँ, जो कोई ज्ञानी संत आएंगे और आकर के बताएंगे कि बंधन तो बाहर नहीं है, कहाँ है? तुम्हारे अंदर। और वो बंधन ऐसे नहीं है कि जिसे काटा न जा सके। उस बंधन को काटने के लिए एक ज्ञान रूपी सुदर्शन की आवश्यकता होगी, और वो ज्ञान रूपी सुदर्शन ये प्राणनाथ जी की वाणी है। इस वाणी के प्रकाश में हमें अन्य धर्म ग्रंथों के भी रहस्य उद्घाटित होते हैं, और जिनसे सरलतापूर्वक हम पहले तो अपने बंधन को जान सकते हैं कि वो बंधन कितने मजबूत हैं, और साथ साथ में हम ये भी जान सकते हैं कि उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, उस बंधन को कैसे तोड़ा जाए। बंधन को तोड़ने का सबसे सरल उपाय ही यह है कि हम उसे जानें। और उस ऊंट की कहानी से हमें यह मालूम हो गया है कि कोई बंधन ही नहीं है, हमने माना है। और कैसे माना है? जैसे एक गांव में सारे लोग हमारी तरह ही बुद्धिमान थे, मेरे शब्द को ध्यान रखना, सारे लोग हमारी तरह बुद्धिमान थे। उस गांव में एक बालक को खंबे ने पकड़ लिया था, ऐसे खंबे ने पकड़ लिया बालक को। तो अब सब लोग रो रहे हैं, उस बालक की माँ रो रही है, उसके गांव वाले रो रहे हैं कि देखो अच्छा बच्चा था, अभी तो जवानी भी उसने नहीं देखी थी, 14-15 साल का ही था और खंबे ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा है, क्या होगा क्या होगा। एक संत वहां पर आए, आकर के उन्होंने पूछा कि क्या तकलीफ है। लोगों ने कहा कि इस बच्चे को खंबे ने पकड़ लिया। अब संत तो समझ गए, लोग हमारे जैसे ज्ञानी थे ना, संत ऐसे नहीं थे। तो संत ने पूछा कि इसको क्या पसंद है? कहते हैं इसको बेर बहुत पसंद है। आप लोग बोर बोलते हैं गुजराती में। तो संत ने ऐसे अंजलि में भर करके बेर ला करके उस बच्चे को कहा, बेर खाएगा? बोले हाँ, ले ले। तो उस बच्चे ने क्या किया? खंबे को छोड़ा, हाथ में बेर ले ली। तो खंबे ने पकड़ा था कि बच्चे ने? बच्चे ने पकड़ा था। इसी तरह से हमने उन विषयों को, उन माया की तृष्णाओं के बंधन को पकड़ रखा है, और उसको छोड़ने का उपाय क्या है? बेर को पकड़ना। और बेर क्या है? बेर है अध्यात्म, बेर है आत्म तत्व, बेर है उस परमात्मा की पहचान। तो जब हम स्वयं को आत्मभाव लेकर उस परमात्मा की पहचान करेंगे तो अपने आप ही ये माया छूट जाएगी, क्योंकि है ही नहीं जो पकड़ा है, कुछ भी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर हमने इतना भारी बना रखा है, निरंतर उठा उठा करके। जैसे मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन है, कवर के बिना इसका माप, इसका वजन लगभग 120 ग्राम के आसपास होता है, या 130 ग्राम के आसपास। इसी मोबाइल फोन को भी यदि मैं ऐसे ही हाथ में पकड़े रखूं, 1 मिनट तक कुछ पता नहीं चलेगा, 5 मिनट के बाद में थोड़ा पता चलने लगता है, लेकिन 1 घंटे तक मैं पकड़े रखूं तो मेरा हाथ सुन्न हो जाता है, जबकि वजन केवल 120 या 130 ग्राम है। तो थोड़ी देर तक पकड़ने से ऐसा होता है। इसी तरह से
माया कुछ खास तो है नहीं, पर हमने उसको बोझ बनाया हुआ है और जन्म से लेकर के होश संभालने से लेकर के अब तक हम उसका वजन अपने मस्तिष्क पर डाले बैठे हैं, अपने चित्त पर डाले बैठे हैं, इसलिए भार लग रहा है। अब बस उस भार को अपने कंधे से उठाइए, अपने कंधे से उतारिए और वास्तव में जो अपना आध्यात्मिक भार है उसको वहन कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने आत्म कल्याण से कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसा बंधन उस ऊंट की तरह नहीं है या कोई ऐसा बंधन उस कैदी की तरह नहीं है जो हमें बाहर से बांध रहा हो। हमने ही बंधन पाल रखा है। तो उस पाले हुए बंधन को काटिए और शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाइए, बंधन से मुक्त हो जाइए। और इसी मुक्ति को प्रदान करने के लिए ही ब्रह्मात्माओं का इस संसार में आगमन हुआ है। हो सकता है कि मेरे बाद जिनकी भी चर्चा हो, पूज्य स्वामी जी की, आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी की, वो इस विषय पर और अधिक गहराई से प्रकाश डालें। मैंने समय थोड़ा सा अधिक ले लिया है, इसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आचार्य श्री अशोक जी का बहुत बहुत